मौजूदा हुकूमत है वो अपने तौर पे कोशिश करी और तहरीक इंसाफ और तमाम सियासी जमातें जो हैं उसके ऑपोजिट हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हमें सुनाई देती है कि जी सपोर्ट है नहीं है, कुछ डील की बातें होती हैं, कुछ ढील की बातें होती है। इस जो सियासी कशीदगी है इससे PTI को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, मगर ये बात तय है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है। सारी सूरत हाल में जो एक अनस्टेबिलिटी का फैक्टर है उसने आवाम को खासा परेशान किया हुआ है। हालिया जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जी रवा साल जो गुर्बत की शरह है गुज़श्ता साल की निस्बत 3 बढ़ने के बाद जो है ये 40.5% हो गई है। और ये जो गुर्बत की शरह, ये मैं आवाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि ज़ाहिर है हम सियासत को रोज़ डिस्कस करते हैं लेकिन अवामी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ की हमने बात की उसकी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें शामिल हैं, इसमें भी कुछ हमें बातें सुनने को मिलती हैं। जिन गेस्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ इनकी सियासत के हवाले से और इनके बयानात के हवाले से तो मैंने इसलिए बात का रेफरेंस दिया कि जब तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के हवाले से बात हो रही थी तो कमरुज़्ज़मान काहिरा समेत जो मुख्तलिफ रहनुमा थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के ऊपर बैन लगाने के सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन उसके बाद फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने इसको निगेट किया और उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह के किसी भी बयान को ओन नहीं करते। लेकिन ये जो सारी पीपल्स पार्टी की इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम तर चीज़ें हैं उस पर भी हमने कायरा साहब का तज्ज़िया लेना है, ज़ाहिर है। और पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है इसके लिए तमाम पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही मंजे हुए तजर्बाकार सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपने प्रोग्राम में वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपका। कायरा साहब, अभी हम अमरीकी इंतखाबात के हवाले से भी बात कर रहे थे और मैंने पहला सवाल भी आपसे यही करूँगी। ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट मुंतखब होना और इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि मुल्की सियासत में चूँकि अमेरिका कहीं ना कहीं एक स्टेक होल्डर तो रहता है, मुल्की सियासत पे नहीं ओवरऑल हमारे ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं अमेरिका के साथ माजी में भी। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर ने भी मुबारकबाद दी है ट्रंप को। तो आप क्या समझते हैं जी आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में ताल्लुकात, जो सफारती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या बेहतरी आ सकती है मज़ीद? पहली बात तो ये है जी कि अमेरिका इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बात करते हुए आप भी और हम भी सारे हिचकिचाते हैं। हमारे मुल्क में खास मिजाज बन गया है कि जब भी आप कोई हकायक पे मबनी बात करते हैं तो इमीडिएटली फतवे लग जाते हैं कि आप डरपोक हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप फला हैं, पता नहीं क्या क्या। एक हकीकत है कि आज लम्हा मौजूद में अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइट है, बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है और इस वक्त उसका दुनिया पे इतना असर है कि वो मुल्कों की तकदीरें बदल रहा है। ये भी है, ये एक तरफ दुनिया में उसके खिलाफ उभरती हुई कुव्वतें भी हैं, ये बात भी है, चीन है, बाकी ममालिक है। लेकिन पाकिस्तान तो एक ऐसे मुल्कों में शामिल है जब हमने अमेरिका की बहुत सारी बातें मानी और बहुत सारी बातें नहीं मानी। ये भी हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि जब हमें कहा गया वॉर ऑन टेरर में या बाकी चीजों में तो कई चीजों के ऊपर हमने एग्री किया, कहीं पे नहीं किया। तो ये तासर भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि जो वो कहे वो मान लिया जाता है, उसका असर है। एक तासर हमारे यहाँ ये है कि जी अमेरिका पे क्यों हम उसके आगे झुके हुए हैं, क्यों उसके गुलाम बने बैठे हैं। हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद जमहूरियत है, अपने फैसले करें, हम ईरान के साथ मायदे करें, हम बाकी मुल्कों से मायदे करें। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि यार थोड़ा सा हक़ाइक़ को चेक कर लेना चाहिए। आज मुसलमान कौमें बिलअमूम और पाकिस्तान बिलखसूस ऐसे हालात का शिकार है कि हमें हर साल, अभी आइंदा कई सालों के लिए अगर हालात ठीक रहे तो भी आइंदा कई सालों के लिए IMF की मदद चाहिए, वर्ल्ड बैंक की मदद चाहिए, यूरोप की मदद चाहिए, अमेरिका की मदद चाहिए, ऑफ कोर्स चीन की भी चाहिए, ऑफ कोर्स मुसलमान मुल्कों की भी चाहिए। लेकिन ट्रेड आपकी यानी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम चाइना से सामान मंगवाते हैं और उसको डॉलर्स देते हैं। यूरोप और अमेरिका
हमसे सामान मंगवाते हैं और हमें डॉलर देते हैं। तो अगर हम चाहें कि हम IMF से भी कता तल्लुक कर लें, वर्ल्ड बैंक से भी कर लें, कंसोर्शियम से भी कर लें, तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें किसी मुहिमजोई में गए बगैर एक ऑनरेबल ताल्लुकात रखने चाहिए, किसी बड़कबाजी के बगैर, और जहां हमारा मुफाद हो मुल्क का, उसके ऊपर रैशनल बातें करनी चाहिए, बढ़ के या तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए। बुश प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से दुनिया में एक अनसर्टेनिटी सी है, दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं। कुछ का ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि मैं जंगों को रोकूंगा, एक अच्छा अमल है, अल्लाह करे वो कर पाए। मिजाज तो खुद उनका जंग करने वाला है, लेकिन हो सकता है पॉलिसी में वो जंग करने को रोक सके और दुनिया में स्टेबिलिटी ला सके। अल्लाह करे वो चीन के साथ किसी नई कशीदगी में दाखिल ना हो जाए, क्योंकि ये बड़े हादसों की लड़ाई जो होगी इसमें हमारे जैसे ममालिक वो उसका लाजमी शिकार होते हैं। तो हमें तभी इसके लिए दुआ करनी चाहिए। और ट्रंप हमें पसंद हो या ना हो, ये अमेरिकन कौम का इस वक्त वोट है। ये एक बहस ये भी है कि जी फलां लीडर ने पहले उसकी बड़ी बात तारीफें की थी, अब तारीफें कर रहा है। तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे भारत के, तो उनको अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी लग गई थी बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट। लेकिन जिस दिन भारत के अवाम ने उन्हें अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया, तो अमेरिका ने कहा कि अब हमें एक रियासत के साथ ताल्लुक रखना है। उन्होंने रियासत के साथ ताल्लुक रखा। हमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल करनी चाहिए। हमें भी कुछ ऐसी सूरत हाल करनी। अच्छा कायर साहब, यहाँ पर तहरीकें जब से ये इलेक्शन, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही थी और तहरीक इंसाफ में ये परसेप्शन क्रिएट हुआ था या किया जा रहा था कि जी ट्रंप के आने से ये होगा कि बानी PTI जो हैं वो जेल से छूट जाएंगे, या उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन पर बहुत पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ेगा और फिर कुछ ही दिनों में कुछ हालात व वाक़यात बदल जाएंगे। आपको लगता है इस परसेप्शन में किसी हद तक सदाकत है या नहीं, ये खाम ख्याली है? मेरे ख्याल है PTI ने भी शायद कुछ रियलिटी चेक कर लिया है और अब अपने इस क्लेम से वो हट रहे हैं। उनके अपने बहुत सारे लीडर्स ने यही कहा है कि नहीं नहीं, हमने ये तो नहीं कहा था, हमने तो कहा था कि ट्रंप के आ जाने से वहाँ ओवरऑल मिजाज बदलेगा, लेकिन हमें तो पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इस हद तक आगे जाएगी। और इतना भी ज़ाती ताल्लुक इमरान खान साहब का कोई बहुत दोस्ताना नहीं है। हम अयूब खान से लेके आज तक जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हैं, उनको हुक्मरानी के दिनों में अमेरिकन से दूर हमेशा अपना दोस्त ही कहते रहे, किसी को अपना मुखालिफ नहीं कहा उन्होंने। तो ये दोस्ती हमेशा हालात और जरूरतों के तहत होती है। इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वैसे ही पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी जमात को भी चाहिए कि वो इसी पे खड़े रहें। और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कुछ बड़ा असर आएगा, और अगर आएगा और फर्ज करें वो कहते हैं कि जी वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत पे दबाव डालेंगे, तो इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब दबाव डले और हमने वो दबाव कबूल नहीं किए। जिस तरह एटमी दबाके करने का था, जिस तरह एटम बम बनाने का आगाज करने का था, जिस तरह वार ऑन टेरर के अंदर कई मौके ऐसे आए जिसपे हमने अपना मौक़िफ़ लिया और उससे अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन कोई पाकिस्तान के नाते तो बंद नहीं हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा आपके मुताबिक। अच्छा, हमने भी मुख्तलिफ जब तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगने के हवाले से बातें हो रही थी, तो आप जैसे बहुत सारे सीनियर सियासतदान जो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि आप किसी भी हक़ में किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ पर बैन के हक़ में नहीं हैं, जिस पर फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने उसको कहा भी, उसकी के लिए मुखालफत भी की। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है जी कि जो तहरीक इंसाफ पे बैन हो या किसी भी सियासी जमात पे बैन हो, आप इस बारे में बड़े वोकल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, जमातों पे बैन लगना कोई आसान कदम नहीं। तब वक्त है कि जमात किसी ऐसे अमल में मुलव्वस होने के सबूत मिल जाए कि वो मुल्क की दुश्मनी पे उतर आए, वो मुल्क को तोड़ने के दरपे कोई तहरीक चलाने लग जाए, तो ऐसी सूरत में तो और बात है, वो भी एक बड़ा लीगल प्रोसीजर है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ तस्वर रहा, हमारी जमात के ऊपर पाबंदी लगी, हमारे हाथों पाबंदी लगी, इसी तरह PTI के ऊपर भी बातें होती रही।
तो तारीख इस बात की शाहिद है कि अगर सियासी मुखालिफिन जो हुकूमतें हैं वो जमातों पे पाबंदियां लगाएं तो जमातें ना खत्म होती है ना कमजोर होती है, बल्कि उससे ज्यादा सिंपैथी मिलती है। लिहाजा किसी सूरत में भी अपनी जाती सियासी कचपकश की बदौलत तो आपको बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है कि आप किसी जमात पे पाबंदी लगाएं, चाहे कि वो जमात किसी ऐसे अमल में मुलव्वस होने के सबूत मिल जाए कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हो, तो फिर और बात। चलें ठीक है, 26वीं तरमीम के हवाले से जो असरात हैं आप क्या समझते हैं जी? जाहिर है वफाकी निज़ाम पर आपको, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि ये तरमीम हो गई, सब कुछ हो गया, आप पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट भी किया, लेकिन आप इसके असरात चूँकि कहीं ना कहीं अपोजिशन जमातों ने इस पर ले दे की भी और हमने देखा भी कि जिस तरह से एतराज़ात हुए भी। देखिए, एतराज़ात होना तो नेचुरल अमल है, हर जमात के अपने अपने ख्यालात हैं, अपने अपने मंशूर हैं, और अगर कोई जमात यानी हुकूमत वक्त एक तजवीज़ पेश करती है तो मेरी जमात ने कहा कि ये हमारी तजवीज़ भी है, ये भी ले ले। फिर उन्होंने कहा कि फलां क्लास में इस तरह अमेंडमेंट करनी चाहिए, हमने कहा नहीं, इसके ये समरात असरात होंगे, उसको ठीक करें। फिर मौलाना थे, फिर बाकी जमातें थी, तो सब जमातों का इसमें अपने एतराज़ात फाइल करना और अल्टीमेटली एक बात पे मुत्तफिक हो जाना मेजॉरिटी का, मतलूबा मेजॉरिटी का, तो वो तो बड़ा हुस्न है, यही डेमोक्रेसी है। ये थोड़ा ही है कि हुकूमत ने ड्राफ्ट किया, सब ने कहा जी हाँ आमीन आमीन आमीन, ऐसे नहीं होता। उन्होंने बड़ा दुरुस्त फैसला किया, उसके ऊपर इख्तलाफात आए, इस पे नुक्ता नजर आया, और ये जमातों के अंदर भी होता है। जब कोई पॉलिसी बन रही होती है तो जमातों के अंदर जो कमेटियां बनती हैं या जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो बैठती है, तो उसके अंदर भी बड़ा इख्तलाफ राय होता है, इस पर खुली डिबेट्स होती है, और फिर जाके कोई हतमी अमल जो है वो सामने आता है। जमहूरियत का यही हुस्न है कि आप उस पे ज्यादा लोगों की राय लेते हैं। यही हमारे दीन का फैसला भी है, दीन का भी यही फैसला है कि आप शुराइयत के जरिए, मशवरे के जरिए फैसला करें, और मशवरा यही जमहूरी मशवरा है। जमहूरी मशवरा है। पाकिस्तान के अंदर कायरा साहब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जाहिर है ये अभी जो हम टाइम देख भी रहे हैं और जिस टाइम से हम गुजर भी रहे हैं, इकॉनमी को लेकर भी बड़े चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना आपके नज़दीक कितना ज़रूरी है, और उसके लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी इनपुट डेफिनेटली ज़रूरी है। और आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में ये एक पेज पर आना और स्टेबिलिटी के लिए मज़ीद एफर्ट्स को पुट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो सियासी इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी का आप फरमा रही हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि मुल्क का सियासी इस्तेहकाम मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, इस मुल्क के लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत ही जरूरी है, वाइटल है, कोई शक नहीं। अब ये कब होगा और क्या सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुआ करती हैं। सिर्फ एक चीज है कि हमें जो ज़ाब्ता है हमारा आइन, उस आइन के अंदर दिए गए फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। इख्तलाफ होगा, अपोजिशन नहीं मानेगी, वो एतराज करेगी, लेकिन एतराज हद के अंदर रहे। ये जो हमारे यहाँ इस वक्त हद से बाहर निकल के और अगले की इज्जत उछाल देना, जाती हमले करना, उसके इख्तलाफ राय को ना सही समझना, ना उसको सही तरह रिबट करना, बल्कि उसकी तशख़्ख़ुस के ऊपर, उसके लफ्जों के ऊपर खेलते जाना, मनफी बहसें करना, और मीडिया और खास तौर पे सोशल मीडिया के जरिए जो एक अंबार होता है इल्जामात का और नेगेटिव ओपिनियन का, वो फैला देना, ये तो नेचुरली अमल नुकसानदेह है। हमारे यहाँ अभी फौरी तौर पे तो स्टेबिलिटी मुकम्मल तौर पे आने के जल्द अमकान मुझे नजर नहीं आते, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अच्छा कायरा साहब, अभी आपने कहा कि कभी भी सियासी जमातें एक पेज पर नहीं आती हैं, लेकिन जब एक हुकूमत होती है, कोalition गवर्नमेंट है आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ, तो अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वक्त चाहते ना चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ इस वक्त एक अपोजिशन के रोल पे अंदर मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती है कि जी हमें अपोजिशन करने नहीं दी जा रही, हमें उस तरह से हमारी जो कह रहे हैं डोरें खींची गई हैं, हमें तंग किया जा रहा है, चाहे वो एहतजाजी जलसे हों या दीगर मामला। तो आप समझते हैं कि वाकई अपोजिशन का जो रोल है उनको वो प्रॉपरली करने नहीं दिया जा रहा, तभी वो इतना टफ टाइम नहीं दे पा रहे और उनको टफ टाइम मिल रहा है? पहली बात तो यह है कि टफ टाइम देना ही अपोजिशन नहीं होती। मुनासिब क्रिटिसिज्म करना
ये बुनियादी तौर पे सही अपोजिशन होती है। ये कहना कि हमें अपोजिशन नहीं करने दी जा रही, ये जो ग्रोइंग डेमोक्रेसीज होती हैं हमारे जैसे मुल्कों में, तो हाँ अपोजिशन जो है वो जरा तगड़ी होके ही, वो उसको कोई करने नहीं देता, बल्कि उससे हिम्मत से करनी होती है। हम तो मार्शल लॉ की अपोजिशन करते रहे और उसके सजाएं भी भुगतते रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ये भाई भी इसी तरह करें, उनको काफी स्पेस अवेलेबल है, उनके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनके पास असेंबली का फ्लोर है। अब वो उससे हट के खुद ही लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाए, वो यक वक्त सारी सियासी जमातों से भी लड़े, वो मीडिया से भी लड़े, वो अदालत से भी लड़े, वो एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़े, और फिर वो नेगेटिव नेशनलिज्म के अमल को भी जो इस्तेमाल करे। तो इससे बहरहाल ये जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स है, ये बड़ी तकलीफ होती है। तो उनको खुद अपने रवैयों पे भी गौर करने की जरूरत है और हुकूमत को और समाज को भी देखने की जरूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे ऊपर और पीपल्स पार्टी क्या सोचती है उस पर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।